नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं और धार्मिक कथाओं को प्रस्तुत करते हैं, जहां जानकारी, मनोरंजन और शिक्षा का अनूठा संगम होता है। मैं सुशांत राजेश आपके लिए लाया हूं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद का एक और कालजयी उपन्यास रंगभूमि। रंगभूमि केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह समाज, राजनीति और मानवीय मूल्यों का ऐसा चित्रण है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस उपन्यास का नायक सूरदास एक अंधा भिक्षुक है, जो साधारण होते हुए भी असाधारण संघर्ष की मिसाल पेश करता है। यह कहानी शोषित और शोषकों के बीच की लड़ाई को दर्शाती है, जहां प्रेमचंद ने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और सामाजिक असमानता की गहरी पड़ताल की है। तो चलिए इस अद्भुत कथा में डूबते हैं और जानते हैं रंगभूमि की पूरी कहानी। कहानी का सारांश, विस्तृत वर्णन। पहला भाग, सूरदास और सोफिया की मुलाकात। कहानी का केंद्र बिंदु एक अंधा भिक्षुक सूरदास है, जो काशी के पास एक छोटे से गांव में रहता है। वह जन्म से अंधा नहीं था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। बावजूद इसके वह स्वाभिमानी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, जो भीख मांगकर गुजारा करता है, लेकिन कभी किसी के सामने झुकता नहीं। गांव के पास के इलाके में एक अंग्रेज हुक्मरान का परिवार रहता है। उसी परिवार की बेटी सोफिया एक पढ़ी लिखी, दयालु और विद्रोही स्वभाव की युवती है। वह भारतीय संस्कृति और यहाँ के गरीबों के प्रति सहानुभूति रखती है। एक दिन उसकी मुलाकात सूरदास से होती है और वह उसके संघर्ष से प्रभावित होती है। दोनों के बीच आदर्शवाद की चर्चा होती है। सोफिया सूरदास को समाज की बेड़ियों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा भाग, जॉन सेवक का षड्यंत्र। सोफिया के पिता जॉन सेवक एक धनी व्यापारी हैं। वे गांव की जमीन पर एक बड़ी फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इस जमीन पर गरीब किसान और सूरदास रहते हैं, जो इस भूमि को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। जॉन सेवक को यह मंजूर नहीं और वे सूरदास को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। जब सूरदास अड़ जाता है तो जॉन सेवक अपने गुंडों से उसे मारपीट करवाता है, लेकिन सूरदास हार नहीं मानता। सोफिया अपने पिता के इस कृत्य से दुखी होती है और विरोध करती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तीसरा भाग, सूरदास का संघर्ष और गिरफ्तारी। गांव वाले सूरदास के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस पूंजीपतियों के साथ खड़ी होती है। झूठे आरोप लगाकर सूरदास को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। सोफिया उसे छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। इस बीच जॉन सेवक अपनी फैक्ट्री का निर्माण शुरू करवा देते हैं। गरीब किसान बेघर हो जाते हैं और सूरदास की झोपड़ी भी तोड़ दी जाती है। चौथा भाग, सूरदास का बलिदान। सूरदास जेल से रिहा होकर अपने अधिकार के लिए फिर संघर्ष करता है। वह अपने गांव वालों के साथ सत्याग्रह करता है और जमीन पर काबिज होने की कोशिश करता है। प्रशासन फिर से उस पर अत्याचार करता है, लेकिन इस बार सूरदास को पूरे गांव का समर्थन मिलता है। अंततः संघर्ष के दौरान सूरदास को गंभीर चोटें आती हैं और वह दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाती। सोफिया उसके आदर्शों को आगे बढ़ाने का प्रण लेती है और गांव वालों में जागरूकता फैलाती है। अंतिम भाग, सोफिया की सीख और जनता की जीत। सूरदास की मृत्यु के बाद गांव के लोग और भी संगठित हो जाते हैं। वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट होते हैं और अंततः जॉन सेवक को अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है। सोफिया अपने पिता के अन्याय के खिलाफ जाकर गरीबों के साथ खड़ी होती है और एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। इस प्रकार रंगभूमि केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि भारतीय समाज की उस रंगभूमि का प्रतीक बन जाता है, जहां संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानियां जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास रंगभूमि की पूरी कहानी। यह उपन्यास सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हमें समाज की सच्चाई से परिचित कराता है और यह संदेश देता है कि न्याय और सत्य के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी बेहतरीन साहित्यिक और धार्मिक कथाएं लाने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं सुशांत राजेश आपको जल्द ही
एक और बेहतरीन कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री राधे कृष्णा।